पिछले साल 1 नवंबर को जयपुर के मानसरोवर स्थित निर्जा मोदी स्कूल में 9 साल की छात्रा अमायरा की मौत का मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ था। आरोप लगाए गए कि बच्ची को क्लासरूम में लगातार बुलिंग का सामना करना पड़ा और उसी दिन उसने स्कूल की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। अब इस मामले से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे परिवार और जांच से जुड़े हुए पक्ष महत्वपूर्ण बता रहे हैं। ये फुटेज उस दिन क्लासरूम में हुई गतिविधियों की एक झलक दिखाता है। हालांकि इस वीडियो से हर सवाल का जवाब नहीं मिलता और घटना की पूरी सच्चाई का अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत की प्रक्रिया पर ही निर्भर करेगा। आइए सबसे पहले इस सीसीटीवी के सीक्वेंस को देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अमायरा सबसे पहले क्लासरूम में आती दिखाई देती है और शुरुआती वक्त में सामान्य नॉर्मल व्यवहार करती नजर आती है। कुछ देर बाद उसकी एक सहपाठी उससे मिलती है और दोनों सामान्य रूप से बातचीत करते हुए दिखाई देती हैं। इसके बाद अमायरा डांस एक्टिविटी में हिस्सा लेती हैं और पूरे समय सामान्य रूप से भाग लेती नजर आती हैं। बाद में वो वापस क्लासरूम लौटती हैं। फुटेज में कुछ बच्चे अलग अलग सामान के साथ खेलते दिखाई देते हैं। इसी दौरान कुछ बच्चों के पास एक डिजिटल स्लेट भी नजर आती है। वीडियो में ऐसा दिखाई देता है कि स्लेट पर कुछ लिखा जा रहा है और उसे बार बार अमायरा की ओर दिखाया जा रहा है। हालांकि फुटेज से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उस स्लेट पर क्या लिखा था। परिवार का आरोप है कि इसी दौरान अमायरा को बुलिंग का सामना करना पड़ा और उसने इसकी शिकायत क्लास टीचर से भी की। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद स्थिति में कोई प्रभावी बदलाव नहीं आया। वहीं जांच एजेंसियों ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया कि डिजिटल स्लेट पर क्या लिखा गया था और उस समय क्लासरूम में वास्तव में क्या बातचीत हुई थी। अब आगे का सीक्वेंस देखिए। इसके बाद फुटेज में अमायरा की बॉडी लैंग्वेज पहले की तुलना में बदली हुई नजर आती है। वो अपनी सीट पर बैठी है, लेकिन उसका ध्यान बार बार दूसरी ओर जाता दिखाई देता है। कुछ बच्चे उसके आसपास आते हैं और डिजिटल स्लेट एक दूसरे को दिखाते हुए नजर आते हैं। वीडियो में अमायरा कई बार उस स्लेट की ओर हाथ बढ़ाती दिखाई देती है। लगभग 1 घंटे के बाद वो पहली बार अपनी क्लास टीचर के पास जाती नजर आती है। फुटेज में वो टीचर से बातचीत करती हुई दिखाई देती है, लेकिन ऑडियो अवेलेबल नहीं होने के कारण यह पता नहीं चल पाता कि दोनों के बीच में आखिर क्या बातचीत हुई। किसी भी स्कूल में यदि कोई बच्चा परेशान महसूस करे तो उसकी बात को गंभीरता से सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। इस मामले में भी सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर उस समय अमायरा ने टीचर से क्या कहा और उसके बाद क्या कदम उठाए गए। इन तमाम सवालों के जवाब जांच और न्यायिक प्रक्रिया में ही सामने आएंगे। अब अगला सीसीटीवी फुटेज देखिए। फुटेज में अमायरा दोबारा टीचर के पास जाती दिखाई देती है। इसी दौरान एक अन्य छात्र भी वहां पर पहुंचता है और कुछ कहता हुआ नजर आता है। वीडियो में कई बच्चे आपस में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। अमायरा अपनी सीट पर लौट जाती है। इसके बाद भी वो कई बार इधर उधर देखती और अनकंफर्टेबल नजर आती है। वीडियो में जो कुछ दिखाई देता है उसके आधार पर कई सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की मंशा या जिम्मेदारी तय करना केवल वीडियो के आधार पर संभव नहीं है। इसका फैसला जांच एजेंसियां और अदालत ही करेगी। आइए फुटेज के आगे का पार्ट देखते हैं। अमायरा अपनी सीट पर बैठी है। कुछ देर के बाद वो अपने चेहरे और सिर पर हाथ रखती नजर आती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले की तुलना में अलग दिखाई देती है। फुटेज में क्लास टीचर कुछ बच्चों से बात करती हुई भी दिखाई दी, लेकिन ऑडियो अवेलेबल नहीं होने के कारण ये क्लियर नहीं हो पाया कि उस समय क्या चर्चा हो रही थी और उसका संबंध किस विषय से था। अमायरा के परिवार का कहना है कि उस समय अमायरा मानसिक रूप से काफी परेशान थी और उसे पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। दूसरी ओर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और अदालत की प्रक्रिया भी जारी है, इसलिए इस मामले में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना उचित नहीं होगा। कुछ देर बाद एक अन्य छात्रा क्लास टीचर के पास जाती हुई दिखाई देती है। उसके बाद टीचर अमायरा से भी बातचीत करती नजर आती है। वीडियो में अमायरा अपनी सीट से उठकर एक छात्रा के पास जाती है और फिर वापस अपनी जगह पर लौट आती है। थोड़ी देर के बाद वो एक बार फिर टीचर के पास जाती है। बातचीत के कुछ समय के बाद वो अचानक क्लासरूम से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। क्लासरूम से अमायरा का इस तरह बाहर निकलना इस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ वो पहले से सार्वजनिक जानकारी का हिस्सा है। अब फुटेज का अंतिम हिस्सा देखिए।
सीसीटीवी में अमायरा तेजी से क्लासरूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर और फिर सीढ़ियों की ओर जाती हुई दिखाई देती है। फुटेज में उस समय उसके पीछे तुरंत कोई टीचर या स्टाफ का सदस्य जाता हुआ नजर नहीं आता। ये जांच का विषय है कि उस समय स्कूल के सुरक्षा प्रोटोकॉल, स्टाफ और अन्य व्यवस्थाएं किस प्रकार काम कर रही थी। इस मामले में अब पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हालांकि अमायरा का परिवार इस चार्जशीट से संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि कुछ और धाराएं जोड़ी जानी चाहिए थी और मामले की व्यापक जांच होनी चाहिए। अमायरा के माता पिता का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाई देता है कि बच्ची कई बार क्लास टीचर के पास गई और अपनी परेशानी बताने की कोशिश करती नजर आई। परिवार का आरोप है कि उसे पर्याप्त सहायता नहीं मिली। परिवार ने मांग की है कि जांच के दौरान क्लास टीचर सहित अन्य जिम्मेदार पक्षों की भूमिका भी विस्तार से जांच की जाए। ये परिवार का पक्ष है। दूसरी ओर संबंधित पक्षों का जवाब और न्यायालय की अंतिम प्रक्रिया बाकी है। देखिए, अमायरा के माता पिता पिछले कई महीनों से लगातार निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस मामले को लेकर कई नए सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन इन सवालों के अंतिम जवाब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे। हम किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष नहीं ठहरा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस मामले से जुड़े हुए उपलब्ध तथ्यों, जांच में सामने आए घटनाक्रम और सभी पक्षों की बात आपके सामने रखना है। जैसे जैसे इस मामले में आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको उससे भी अवगत करवाते रहेंगे। देखते रहिए जागो इंडिया जागो। नमस्कार।